हिंदुस्तान एक बार फिर से दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में घुसकर हमला करेगा? क्या फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसा ऑपरेशन हमारे दुश्मनों के दरवाजे पर दस्तक देगा? इस बार की कहानी सिर्फ एक धमाके की नहीं है। इस बार की कहानी उस जिहादी नेटवर्क की है जो धीरे धीरे भारत को खोखला कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत हमला करेगा तो कब और कहां करेगा, और क्या यह हमला उसी अंदाज में होगा जैसे कुछ महीनों पहले ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था, जिसे सोचकर आज भी पाकिस्तान कांप उठता है। देश अभी दिल्ली ब्लास्ट के जख्मों से उबरा नहीं था कि 72 घंटों के भीतर जम्मू कश्मीर में एक और धमाके ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के नौगांव में हुआ धमाका सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा, जिसके धागे तुर्की, पाकिस्तान और मध्य एशिया की जिहादी फैक्ट्रियों तक जाते हैं। और यही सवाल एक और बड़े सवाल को जन्म देता है कि क्या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के घर में घुसकर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है? पिछले 6 महीनों से भारत पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसकी प्लानिंग सरहदों के बाहर हो रही थी, लेकिन टारगेट पर थे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पुणे जैसे भारत के बड़े शहर। तुर्की के कट्टरपंथी नेटवर्क, पाकिस्तान के आईएसआई ऑपरेटिव और कश्मीर में छुपे मॉड्यूल, तीनों एक ही प्लान पर काम कर रहे थे। भारत में बाबरी विध्वंस का बदला, जिसे उन्होंने नाम दिया था रिवेंज ऑफ बाबरी। आतंकी बाबरी विध्वंस का बदला लेना चाहते थे और इस बदले के लिए आतंकियों ने 32 कारों का इंतजाम भी किया था। इनमें बम और विस्फोटक सामग्री भरकर धमाके किए जाने थे। इसके लिए भारत में एक डॉक्टर मॉड्यूल भी तैयार किया गया था, जिसे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमले के लिए तैयार किया गया था। इसके लिए इन डॉक्टर मॉड्यूल को करीब 4 महीने तक 32 कारों में बम फिट करने की प्रैक्टिस भी कराई गई और इन्हें मॉनिटर कर रहे थे तुर्की और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये महीनों की प्लानिंग, फंडिंग और ट्रेनिंग का नतीजा था। वो ट्रेनिंग जो पीओके के आतंकी कैंपों में दी गई और इसका एग्जीक्यूशन भारत के अलग अलग शहरों में होना था। खुफिया एजेंसियों ने इसे नाकाम तो किया, लेकिन फिर भी दिल्ली ब्लास्ट जैसे घटना को रोक नहीं सकी। हर इंटेलिजेंस ऑपरेशन की एक सीमा होती है। कुछ हमले रोके जाते हैं और कुछ उस रेड जोन तक पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ सेकंड तय करते हैं कि कौन जिंदा बचेगा और कौन नहीं। दिल्ली ब्लास्ट उसी रेड जोन को पार कर चुका था जिसने 13 लोगों की जान ले ली। ये कहानी सिर्फ सरहद पार के आतंक की नहीं है, ये कहानी उन दुश्मनों की भी है जो हमारे ही बीच छिपे हैं, जिनमें कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट तो कोई प्रोफेसर, जिनके अंदर छुपी है जिहादी, मुजाहिद या फिदाइन वाली पहचान, जिनका मकसद है देश के अंदर ही देश के लोगों पर हमला करना। दिल्ली में हुआ ब्लास्ट उसी प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत है। ये सच है कि अगर रॉ, आईबी, एनआईए पिछले महीनों में इस नेटवर्क को ना तोड़ती तो शायद एक और 26/11 जैसे बड़े हमले का शिकार भारत हो जाता। देश अभी दिल्ली का दर्द भूला नहीं था कि नौगांव पुलिस स्टेशन में रखे सैंपलिंग के दौरान बरामद विस्फोटक ने 9 और लोगों की जान ले ली। नौगांव पुलिस स्टेशन वही जगह थी जहां हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सामान सीज किया गया था। ये मॉड्यूल दिल्ली लाल किला ब्लास्ट और रिवेंज ऑफ बाबरी नाम की आतंकी साजिश का हिस्सा था। पुलिस स्टेशन में जो 29 किलो विस्फोटक रखा गया था, उसमें अकेले 2000 किलो अमोनियम नाइट्रेट था, वही केमिकल जिसे आतंकियों ने 32 कारों में फिट कर बम बनाने के लिए खरीदा था। ये कहानी है 2 धमाकों की, एक जो राजधानी दिल्ली में हुआ और दूसरा वो जो जम्मू कश्मीर की वादियों में हुआ। 2 जगहें, 2 तारीखें, 2 हादसे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एक तरफ भारत ने रिवेंज ऑफ बाबरी जैसे आतंकी साजिश को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ नौगांव विस्फोट ने यह भी दिखा दिया कि हम जीत तो रहे हैं, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि पीओके में कैंप अभी भी मौजूद हैं। तुर्की का नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। अभी तक जो लड़ाई हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, उसमें एक और किरदार शामिल हो गया है, तुर्की का, जिसके तार भी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं। रॉ के दस्तावेज बताते हैं कि तुर्की के कट्टरपंथी नेटवर्क पिछले 2 वर्षों से दक्षिण एशिया में एक और नया जिहादी गलियारा को फंड कर रहे हैं। यूं समझिए कि दिमाग तुर्की का, हथियार पाकिस्तान का और निशाना भारत था। ये वो मॉडल है जो पहले सिर्फ सीरिया, इराक में देखा जाता था, लेकिन अब भारत पर ट्राई किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता कि क्या अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के साथ तुर्की को भी सबक सिखाया जाए, क्योंकि अब खेल सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। अब हमले की ब्रेन लैब तुर्की चलाता है और ब्लड बैंक पाकिस्तान से चलता है, जिसे अब भारत को खत्म करना ही होगा। और भारत ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। भारत अब तुर्की के उन शहरों को चिन्हित करेगा जहां से हर महीने जिहादी फंडिंग भारत पहुंचती है।
पर सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान तुर्की मिलकर भारत के खिलाफ मल्टी फ्रंटियर डिजाइन तैयार करते हैं तो क्या भारत सिर्फ डिफेंस खोलकर ही लड़ाई जीत सकता है, या फिर समय आ गया है जब हमला वहीं किया जाए जहां से प्लानिंग शुरू होती है। देश पूछ रहा है, एजेंसियां सोच रही हैं, सरकार मौन है, पर माहौल बता रहा है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि हिसाब भी करेगा। वैसे इस खबर को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।